हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज विद पांडे ब्रदर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिजिक्स पे। और फिजिक्स में हमारा ये जो क्लास 11 का एक टॉपिक है काइनेमेटिक्स, इसमें हम आज अपना एक टॉपिक लेके चल रहे हैं वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन में हमारे कुछ प्रीवियस ईयर में, अभी हाल ही में 2019 में 2019 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एकदम हमारे एनसीईआरटी बेसिस क्लास 11 के एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और इसमें जो फार्मूले यूज़ हुए हैं वो ज़्यादातर क्लास 11 के ही, हमारे काइनेमेटिक्स के ही यूज़ हुए हैं। तो ये आईटीजेई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे एनसीईआरटी बेसिस पे ही होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है जिससे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का बन जाए। तो इसमें हमने कुछ 5 क्वेश्चन जो हैं वो टिक किए हैं जो कि अभी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे फार्मूले यूज़ हुए हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा है। तो अपना ये जो है पहला क्वेश्चन, इसमें पूछा है पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड v। स्पीड हमें दिया है किसी पार्टिकल का v इक्वल टू बी रूट एक्स अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी हमें दिया है। बोला है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू टाउ। उस पार्टिकल की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है कब, टी इक्वल टू टाउ पे। टाइम हमें दिया है टी इक्वल टू टाउ और बोला है कि पार्टिकल इज़ एट ओरिजिन। एज्यूम करने के लिए बोला है कि पार्टिकल इज़ एट ओरिजिन एट इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ओके, चलिए हम पहला क्वेश्चन अपना यहाँ से लेते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला है वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या दी है, v रूट एक्स। तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्योंकि हमें टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी, और ये डी बाई डी टी बी रूट एक्स। तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा कि डी वी बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये ए इक्वल टू, और ये अपना बी क्या है, कांस्टेंट है, और ये डी बाई डी टी रूट एक्स। तो ए हो गया, ये बी, और डिफ्रेंशिएट तो हमें करना आता ही होगा। अगर हम इसको पावर में बनाएं तो डी बाई डी टी एक्स की पावर 1/2। ठीक, ए इक्वल टू बी, और ये अपना आगे आएगा, और एक्स की पावर 1/2 माइनस का क्या होता है, पता ही होगा ना, माइनस का 1, और ये अपना क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। तो ए इक्वल टू बी/2, और ये माइनस हो जाएगा तो हाफ, माइनस का हाफ होगा तो ये रूट में एक्स नीचे आ जाएगा, और डी एक्स बाई डी टी ये भी आपको पता होगा कि डी एक्स बाई डी टी चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये अपना वी बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो अपना ए है, ए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी हमें पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है जी, बी रूट एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन अपना क्या आ जाएगा, v² बाई 2। अब बोला है कि जैसे हमें एक वेलोसिटी का ये फार्मूला पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बोला है t इक्वल टू टाउ पे हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, लेकिन एज्यूम करने के लिए बोला है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से। तो यू, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से। तो यू हम जीरो लिख सकते हैं, जीरो प्लस ए। एक्सेलरेशन हमें पता है क्या है, v²/2, और टाइम हमें दे रखा है, t इक्वल टू टाउ पे हमें पूछा है, तो v इक्वल टू v²टाउ/2। अपना ये एक क्वेश्चन IIT JEE में कब आया था,
2009 जेईई मेंस में। जेईई मेंस कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो मॉडिफिकेशन क्वेश्चन पूछता है। तो ये अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v0 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कि सर किसी अर्थ के सरफेस पे, जैसे कोई अपना अर्थ का सरफेस हो गया, तो उस पे से कोई v वेलोसिटी से कोई बॉल थ्रो की जाती है, मतलब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। द मोशन ऑफ बॉल इज़ अफेक्टेड, जो बॉल का मोशन है वो किसी के द्वारा अफेक्ट होगा, जैसे कि किसी के द्वारा उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, जैसे एयर हो गया, तो कई सारे फोर्सेस उस पर, ग्रेविटेशन और मेनी टाइप्स फोर्स आर एक्टिंग ऑन द बॉल। तो कई तरीके के उस पर फोर्स जो होंगे क्या लगेंगे। तो बोला है कि द मोशन ऑफ बॉल इज अफेक्टेड बाय द ड्रैग फोर्स, ड्रैग कोई फोर्स है उसके द्वारा अफेक्ट होता है। और बोला है कि वेयर एम इज, एम यहाँ पे क्या है, मास है, और वी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी एक इंस्टेंट पे अपना वेलोसिटी है, और ये अपना जो लेमडा है, लेमडा क्या है, कांस्टेंट है। तो बोला है टाइम टेकन द बॉल राइज द जेनिथ थी, तो कितना टाइम जब वो बॉल किसी अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होगा, तो कितने टाइम में ये जो टाइम इंटरवल है, ये कितने टाइम में अपने जेनिथ पे पहुंचेगा, अपने मतलब उसी अर्थ सरफेस पे कितने टाइम में पहुंचेगा। ये क्वेश्चन 2 हमें पूछा है। हमें क्या दे रखा है, हमें वी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, क्या v0, और ड्रैग फोर्स दे रखा है। ड्रैग फोर्स क्या दे रखा है भाई, दे रखा है mv² और लेमडा, वेयर लेमडा क्या है, वेयर लेमडा जो है ये अपना क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। और v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर हम सिंपल में फोर्स देखें तो क्या होता है, F=ma। अगर हम इससे इसको कंपेयर कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमें पता चल जाएगा, A=v² लेमडा, ठीक, हमें ये पता चल गया। अगर हम एक्सेलरेशन कुछ ग्रेविटी की वजह से भी आएगा, तो हम ए नेट क्या लिख सकते हैं, ए नेट g प्लस v² लेमडा। ए नेट क्योंकि इस पे जो एक्सेलरेशन बनेगा, क्योंकि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो इफ़ेक्ट, उस पर किसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ग्रेविटी का इफ़ेक्ट पड़ेगा। ग्रेविटी भी अपना एक्सेलरेशन लगाएगी, तो जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, तो ये माइनस में, ए नेट क्या है, -g प्लस v² और ये अपना गामा। तो ए नेट अपना ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए नेट को हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो ये क्या हो गया, -g प्लस v² और ये लेमडा। तो dv/ हम इसको g प्लस v² गामा भी लिख सकते हैं, और ये अपना माइनस का dt। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें या इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें टाइम इंटरवल चाहिए। तो टाइम में दे रखा है, तो t नहीं चेंज होगा, कब, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा, ये अभी मॉडिफिकेशन इसको करना पड़ेगा थोड़ा, जैसे इस टाइप्स में बनाना पड़ेगा कि जैसे हम यहाँ से क्या कॉमन लिख सकते हैं, 1/λ। 1/λ अगर हम कॉमन ले लिए तो ये dv/, हम रूट में g/गामा लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें स्क्वायर, और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये अपना v² तो है ही, इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, माइनस का dt। तो ये किस टाइप्स का फार्मूला बना, ये बन गया dx/a² प्लस का x²। तो इस पे क्या होता है, 1/a tan इनवर्स, ये फार्मूला है किसका, इंटीग्रेशन का, x/a। ये अपना क्या होता है, फार्मूला होता है। इसमें अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें या हम इस टाइप्स पे इसको लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/गामा
तो 1 अपना ये गामा या लेमडा बोलो, 1/λ अपना पहले से पढ़ा है, ठीक। 1/a ये dv है, यहाँ dx है, ये dv है, ठीक। 1/a मतलब ये आएगा, तो 1/a करेंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर ये गामा रूट में जाएगा और अपना ये रूट में नीचे क्या आ जाएगा जी, और tan इनवर्स में क्या हो जाएगा यक्स। और 1 मिनट, यहाँ पे हमने आपको ये नहीं बताया कि वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, v=v0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी जब वो कहाँ पहुँचेगा अपने फाइनल पोजीशन पे, वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि लिमिट रन करेगा इंटीग्रेशन में हमेशा। अगर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उसमें लिमिट रन करता है। तो ये अपना कहाँ से जाएगा 0 से t तक जाएगा, क्योंकि हमें टाइम इंटरवल दे रखा है कि कहाँ से कहाँ तक जाने चाहिए, टाइम कितना लेगा, वही क्वेश्चन में पूछा है। और क्वेश्चन अपना ये है कि टाइम टेकन बाय द बॉल राइज टू जेनेथ पॉइंट, ठीक। तो tan इनवर्स यक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे v², ठीक। और अपना लिमिट कहाँ से कहाँ रन कर रहा है v0 से 0, और ये टाइम कहाँ से रन कर रहा है 0 से t, सॉरी इसमें भी यही हो जाएगा, तो इसमें जो भी हो, ठीक। तो ये अपना v² और अपान में क्या हो जाएगा ये अपना क्या है, ये अपना यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं रूट में λ/, अपना ये g लिख सकते हैं, ठीक। और अपना ये टाइम t माइनस का t हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है v0 से 0, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आगे सॉल्यूशन को करेंगे। फिर उसके बाद जैसे अपना ये आ गया था 1/γ या 1/λ अपान में रूट में g, tan इनवर्स 0 रख देंगे तो 0 माइनस, और क्योंकि 0 जब उसमें रखेंगे, जब अपना ये 0 हो जाएगा, क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे जब हम यहाँ से लिमिट रन करेंगे तो वैल्यू पहले, क्योंकि ये dv में था ना, ये dv में था, तो v की जगह हम क्या रखेंगे 0 रख देंगे, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर माइनस होगा, फिर हम इस टर्म को रखेंगे, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट क्या किया कि जब 0 रखे तो वो पूरा 0 हो गया। फिर उसके बाद अपना क्या बचा tan इनवर्स, जब हम v0 रखेंगे तो ये v0 का स्क्वायर, और क्या बनेगा रूट में λ/, रूट में g, और अपना ये तो माइनस t का है ही, ठीक। तो ये माइनस में पूरा आ जाएगा, तो माइनस और इसका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे काट देंगे तो ये नीचे क्या बचेगा 1/रूट में λ रूट में g, और अपना ये tan इनवर्स, और ये क्या बना v0 का स्क्वायर रूट में λ/g = t। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था ना, क्वेश्चन में अपना यही पूछा था, ठीक। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन जो आता है वो 3rd नंबर देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है अपना 3rd नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये पूछा है, जैसे कि अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि x/a था, तो यहाँ पे हम v/, कर सकते हैं, ये v0 रूट में अपना ये रूट में ये हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें अपना ऑप्शन ये मैच कर रहा है ना, देखो ये 1/रूट tan इनवर्स v0 और t, ये अपना ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये अपना आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है a bob of simple pendulum has mass 2 gram and charge 5 microcoulomb. It is rest in a uniform horizontal electric field of intensity at equilibrium. The angle of pendulum में, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सीधा सा ये है,
क्वेश्चन सीधा सी ये पूछा है कि कोई पेंडुलम है, वो बोल रहा है कि वर्टिकल से कितने एंगल पे कोई बॉब है। यहाँ से ये एंगल ही पूछ रखा है कि कितने एंगल पे है कि ये जो बॉब है इसका मास दे रखा है, मास 2 ग्राम दे रखा है और चार्ज दे रखा है। चार्ज कितना है? चार्ज दे रखा है 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम तो क्यों इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम हमें दे रखा है। तो हमें इसका बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे आए, क्योंकि फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्योंकि चार्ज है, तो ये जेड का कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल थीटा। अगर यहाँ टेंशन लगेगा, क्योंकि ये वर्टिकल पे टेंशन 0 होगा, जब यहाँ आ जाएगा तो कुछ टेंशन लगेगा, तो इसके साथ ये क्या बनेगा, टी कॉस थीटा। और इसके जस्ट 90 डिग्री पे क्या बनता है, टी साइन थीटा ना। ऐसे बनता है ना, जैसे कुछ अगर एंगल पे है तो अगर ये थीटा है, तो अगर ये एफ फोर्स इधर है तो ये क्या बन गया है, एफ कॉस थीटा। तो इसके जस्ट 90 डिग्री पे क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। ये अपना बनता है, ठीक। तो टी साइन थीटा इधर बना और एक इधर फोर्स भी लगेगा, कौन सा, एफ इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्योंकि अपने ये जो बॉब है वो बोल रहा है कि सिंपल पेंडुलम है, तो पेंडुलम ऐसे ऐसे रन करता है, तो फोर्स इसके द्वारा इस पे फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स यहाँ पे लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे इस बॉब पे चार्ज है, ठीक। और नीचे क्या है, एम जी, तो अपना रहेगा ये। तो इस बॉडी डायग्राम से हम फोर्स को इक्वल करते हैं, फिर उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना एंगल बना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टी कॉस थीटा किसके इक्वल है, एम जी के। ओके, अपना एक इक्वेशन ये बन गया। और टी साइन थीटा किसके इक्वल है, टी साइन थीटा इक्वल है अपना किसके, क्यू ई के, ठीक। टू इक्वेशन बन गया। अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, या हम 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दें, क्योंकि 10 में बनेगा, थोड़ा आसानी होगी, तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, क्योंकि ये टी कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा, क्यू ई बाई अपना एम जी बन गया, ठीक। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू कितना है, 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻6 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना भाई, 2000 वोल्ट अपन मीटर स्क्वायर, तो 2 × 10⁻³ और एम कितना है, एम 2 × 10⁻³ क्योंकि ग्राम में, इसको हम केजी में बदले। और जी अपना दे रखा है कितना, 10, तो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, ये 10⁻³ तो ये 5 और ये 3 पूरा कैंसिल, 5 बाई, और ये 2 से 2 कैंसिल, 5/10, तो ये 1/2। टेन थीटा क्या बन जाएगा अपना, 1/2 या 0.5। थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 0.5। ये अपना आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन कब आया था, जी मेंस में आया था 2019 में। अपना ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी टाइप से हम अपने रिवीजन बैच में अपना इस क्वेश्चन को ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें जो कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आपने देखा कि इन 3 क्वेश्चनों में कैसे IIT-JEE ने अपने NCERT लेवल के फार्मूले को यूज़ करके एक बढ़िया क्वेश्चन बनाया। तो ऐसे ही हम अपने क्वेश्चन को रेगुलरली सॉल्व करते रहेंगे। थैंक्स।